शराब बरामदगी केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर की तिबी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का SHO थाना बाराकहू को आज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जज शाइस्ता कुंडी ने इस्तफसार किया, मुलजिम कहां है? सुबह से 3 मरतबा केस कॉल हुआ, वो पेश नहीं हुए। गुज़श्ता तारीख पर वकील साहब को कहा था आपके ये मामला चलते रहेंगे, याद है आपका अंडरटेकिंग क्या था? जज शाइस्ता कुंडी का वकील से इस्तफसार। आपके वकील ने कहा सैलाब का मसला है, आप कह रहे हैं तबीयत नासाज है। 8वीं मरतबा 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर कहते हैं फेयर ट्रायल का हक नहीं मिलता। अगर केस में कुछ नहीं तो बहादुर बने, अदालत का सामना करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गलत FIR दर्ज की गई है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रहे हैं, गवर्नर गैर जरूरी बयान दे रहे हैं। फैसल करीम कुंडी के पास कुछ है नहीं। करप्शन के इल्जामात पर तहकीकाती कमेटी ने एक वजीर को निकाला। गवर्नर बगैर किसी सबूत के वज़ीर आला पर इल्जामात लगा रहे हैं। हम जलसा करना चाहते हैं। इंतजामिया वजारत दाखिला छोटी चीजों पर बड़ा तासुर देते हैं। महमूद अचकजई की जेर सदारत पाकिस्तान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास में 8 सितंबर को होने वाले जलसे की हिकमत अमली और ऐवान की आइंदा की कार्रवाई पर मुशावरत। असद कैसर ने कहा पूरे मुल्क में निकलने का फैसला कर लिया, जलसे होंगे, बलूचिस्तान के मसले को हल करने की जरूरत है। महमूद अचकजई ने कहा आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, मुतालबात नहीं माने गए तो मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। बलूचिस्तान में क्या हालात चल रहे और हम हंस रहे हैं। बलूचिस्तान के मसले पर अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातें शरीक होंगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की APN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत मनसूख नहीं होगा। अपोजिशन चाहती है अख्तर मेंगल पार्लियामेंट में मौजूद रहें। अख्तर मेंगल ने कहा वो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा रहेंगे। वज़ीर आज़म ने 3 मरतबा असम्बली के फ्लोर पर मुज़ाकरात की दावत दी। हमेशा की तरह बानी PTI का जवाब ना में आया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI ने महमूद खान अचकजई को कोई मैंडेट नहीं दिया। महमूद खान अचकजई दिल से मुज़ाकरात का रास्ता खोलना चाहते हैं। महमूद अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान से बात होती रहती है। 2018 के इलेक्शन में धांधली के बावजूद हमने मुल्क की खातिर अपोजिशन में बैठने को तरजीह दी। अख्तर मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात सुने, वज़ीर आज़म को भी आगाह करेंगे और मुतल्लिका हलकों को भी अख्तर मेंगल से पार्लियामेंट में रहने की दरख्वास्त की। उम्मीद है सरदार अख्तर मेंगल अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। बलूचिस्तान के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इस्तीफा वापस लेने के लिए नजरसानी पटिशन दायर कर दी। चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए हुकूमत आखिरी हद तक जाएगी। हुकूमत ने जज की डिग्री का मामला छेड़कर बड़ी हिमाकत की। 40 साल बाद जज की डिग्री का जारी निकलना मज़े का खेज। एतजाज अहसन कहते हैं अदालतों को दबाव में लाने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। जब तक जजेस एक पेज पर नहीं होंगे उनकी कोई कदर नहीं होगी। बानी PTI को ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्स में नहीं ले जाया जा सकता। मुमकिन नहीं बानी PTI को ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्स ले जाया जाए। मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हक में नहीं। बानी PTI को एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फॉर्म 45 की वजह से सहमे हुए हैं। फॉर्म 45 का मामला नवाज शरीफ के लिए खतरे की घंटी। उनको पता है इलेक्शन में उन्होंने क्या धांधली की। मईशत का हाल सबके सामने। अगर असम्बलियां फॉर्म 47 पर बनेंगी तो फैसले कैसे करेंगे? फवाद चौधरी कहते हैं मौलाना ने कहा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात देखें। मौलाना फजलुर रहमान ने पंजाब के हालात बारे जिक्र नहीं किया। नवाज शरीफ 30,000 वोटों से इलेक्शन हारे। अगर अब इलेक्शन होंगे तो नवाज शरीफ 70,000 वोटों से हारेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चेयरमैन FPSC की तैनाती की मंजूरी दी। चेयरमैन FPSC का ओहदा तवील अरसे से खाली था। पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती चेयरमैन NDA में भी रह चुके। रिटायरमेंट के बाद चार्ज संभालेंगे।
बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत का फैसला आज सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। वकील ने बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर दलाइल दिए। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त को गैर मुअस्सिर करार दे दिया। सरदार अख्तर मेंगल को मनाने में हुकूमत और अपोजिशन दोनों नाकाम। राना सनाउल्लाह की क़यादत में हुकूमती वफ्द अख्तर मेंगल को मनाने पहुंचा। वफ्द में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, उस्मान बादीनी, एजाज जाखरानी और खालिद मक्सी शामिल थे। अपोजिशन वफ्द में बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, रऊफ हसन और दीगर शामिल थे। अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। कहा, इन्होंने मुझे कायल नहीं किया, मैंने इन्हें कायल किया। इस्तीफा वापस लेने का फैसला नहीं किया। बलूचिस्तान के हालात संगीन नोयत के हैं, फैसला वापस लेना मुश्किल। अब बातचीत का वक्त गुजर चुका। बलूचिस्तान के असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता। बलूचिस्तान के इस्तेहसाल का मसला हर हुकूमत में उठाया। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के मसाइल समझ नहीं पा रही। मैंने किसी मुश्किल जबान में बात नहीं की। सरदार अख्तर मेंगल से दरखास्त करते हैं अपना इस्तीफा वापस ले लें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की अख्तर मेंगल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं नहीं समझता ये कोई अच्छा काम है। इनसे कहते हैं फैसले पर नजरसानी करें, असम्बली का फोरम मत छोड़ें। इस्तीफे देना एक मूवमेंट होती, ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन इस तरह एहतजाजन पार्लियामेंट छोड़ देना ठीक नहीं। कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की जरूरत नहीं होती। बानी पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, ऐसा कौन सा एटम बम फटा, 3 साल में हमारी क्रिकेट बांग्लादेश से नीचे और तबाह हो गई। क्रिकेट एक टेक्निकल खेल, इस पर सिफारिशी बिठा दिए। रमीज राजा मेरा रिश्तेदार नहीं, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था। बड़े साहब ने अपना चेयरमैन पीसीबी रख लिया, ये करप्ट है। चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरमीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है। इंतजार किया जा रहा है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा हो तो फैसला सुनाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तहरीक इंसाफ के अरकान को निशाने पर रख लिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आपको कांटा नहीं चुभा, सारे बाहर फिर रहे हैं। आपकी गुफ्तगू का अंदाज देखकर बहुत अफसोस हुआ। खुदा का खौफ करें, दुनिया पाकिस्तान पर हमला आवर हो चुकी है और आप उनके आलाकार बन रहे हैं। फंडिंग शायद इसी काम के लिए है कि आपने फोकस एक इदारे को करना है। अभी तो मिलिट्री कोड भी है, सबको नजर आ रहा है। आपने प्लानिंग के तहत हमला किया, आपका बचना नामुमकिन है। फौज इतनी कमजोर नहीं कि आप गालियां देकर दबा लेंगे। रऊफ हसन कह रहा है, हमारे फौज से राब्ते हैं, किसके कहने पर जलसा मंसूख किया। अभी भी मौका है, माफी मांगे, मैं चलता हूं आपके साथ। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट खत्म हो चुकी। सड़कों पर पहरे दिए जा रहे हैं। मुसल्ह कुव्वतें वहां हुकूमत से टैक्स वसूल कर रही हैं। बलूचिस्तान में जाकर लोगों से बात करें, क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सके। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, फॉर्म 45 की हो या फॉर्म 47 की, हुकूमत यही है। ऐवान इन मामलात पर गौर नहीं करेगा तो और कौन करेगा। बलूचिस्तान में सूरत हाल इंतहाई संगीन है। नफरतों में इजाफा हो रहा है। किसी और पर जिम्मेदारियां डालने से काम नहीं बनेगा। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, ये हमारे मुफाद की जंग नहीं है। आलमी कुव्वतें सूरत हाल का फायदा उठा रही हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। सीनियर सियासी क़यादत को साइडलाइन किया जा रहा है। मुल्क को हमारी जरूरत हुई तो इसके चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर है। वजीर खारजा इसाक डार की बरतानिया में बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी से मुलाकात। इसाक डार के लंदन पहुंचने पर बरतानवी हुकाम का इस्तकबाल। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी मौजूद थे। नायब वजीर आजम की बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और ब्रिटिश पाकिस्तानियों से भी मुलाकातें शेड्यूल। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी माहौल गर्म। वजीर आला और गवर्नर फिर आमने सामने, दोनों में महाजराई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। दावा किया है कि 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरकान असम्बली का एतमाद खो चुके हैं। मौजूदा हालात में अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है। बतौर गवर्नर उन्हें असम्बली से एतमाद का वोट लेने का भी कह सकता हूँ।